अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। भाई कल परसों ना मैंने शाम इद्रीस की वीडियो देखी जिसमें वो कह रहे थे कि मैं डक्की को एक्सपोज कर रहा हूँ और सारी बातों का उन्होंने तस्करा किया था जो डक्की ने उनके साथ किया और उसके अलावा जो कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें उसका क्या रोल था और इनका क्या किरदार था। तो उस बारे में उन्होंने बात की। उस वीडियो को काफ़ी पसंद किया गया, मतलब मैंने देखा अभी कुछ देर पहले शायद 1 लाख तक उस पर लाइक्स होने वाले थे। उसके बाद 2-2.5 मिलियन व्यूज़ चले गए हैं। हज़ारों की तादाद में लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि इजहार यकजहती कर रहे हैं लोग कि शाम भाई हमें माफ़ कर दें, हमने आपको गलत समझा, आप बहुत सही हैं, हम इमेच्योर थे, डकी तो इतना गंदा है, इतना बुरा है। और मुख्तलिफ पेजेस पे चीज़ें शेयर हो रही हैं कि वाह शाम इद्रीस ने स्वीट रिवेंज ले लिया और छा गया लड़का, बेहतरीन यार, हमें माफ़ कर दो। तो मतलब लोग पसंद कर रहे हैं काफ़ी ना उस चीज़ को। तो अब इस वीडियो के कुछ पॉइंट्स हैं, दो मेन पॉइंट्स हैं। वो ये कि शाम इद्रीस कल तक अगर इतना बुरा था कि आप मारने दौड़ रहे थे, बीवी को उसकी मार रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, आज वो अचानक से इतना अच्छा कैसे हो गया? नंबर वन तो ये। नंबर टू ये कि डक्की जो है कल तक वो इतना अच्छा था कि भाई आप उसके लिए मारने को दौड़ रहे थे। इवन के खबर आई थी कि नादरा के बाहर एहतजाज हुआ एक बार कि लोग पहुंच गए थे कि भाई शनाख्ती कार्ड पे इसका नाम लिखो, नाम के नीचे वाले ऑप्शन में। तो वो तो नादरा वालों ने भगाया उनको कि भाई तुम 12-13 साल के बच्चे हो, तुम्हारा नाम कैसे, इस पर नाम कैसे लिखे, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड ही नहीं है। तो लेकिन अब वो इतना बुरा हो गया कि वो गंदा है, वो बुरा है। इसकी क्या वजूहत थी? तो इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ज़रा ये बात कर लें कि जो कंट्रोवर्सी हुई थी ये 5-6 साल पहले, तो उसमें सबने अपनी साइड ली थी ना कि भाई मैं इसके साइड हूँ, मैं उसके साइड हूँ। तो उसमें मेरी किस साइड थी, मैंने किसकी साइड ली थी? खैर सबने, किसी ने इधर उधर साइड नहीं ली थी, सब एक ही साइड ले रहे थे कि भाई शाम गंदा है, शाम बुरा है। वो वीडियो देख, आपको ज़रा वीडियो दिखाते हैं कि मैं क्या कह रहा था, उसके बाद बात करते हैं कि आखिर ये कंट्रोवर्सी शुरू किस तरह हुई। साद ने एक वीडियो बनाई एहतशाम के ऊपर 1 साल पहले, जिसको वो रोस्टिंग कहता है। उसका मोरल ये था कि भाई एहतशाम जो है बहुत घटिया कॉमेडी करता है, बहुत फेक चीजें दिखाता है। उसमें उसको गालियां दे रहा था वो, और सहर को भी बुरा भला बोल रहा था। सहर कौन? जो उसकी बीवी एहतशाम की। उस पर एहतशाम ने इसको रिपोर्ट किया और इसके सारे पेजेस वगैरह डिलीट करवा दिए थे, कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक लगा के इसके ऊपर। अच्छा भाई गौर कीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट है। देखें, सोशल मीडिया किसी के बाप की जागीर तो है नहीं कि अब्बू को बोल के किसी का भी पेज बंद करवा दो भाई। तो खैर एनीवेज, भाई मैं उस वक्त शाम को ही सपोर्ट कर रहा था। और सपोर्ट क्या कर रहा था? एक क्लियर सी बात थी, मैं ये कह रहा था कि भाई एक बंदा उसकी फैमिली को गालियां दे रहा है, बिला वजह में गालियां दिया जा रहा है, पत्नी क्या क्या बोल रहा है। तो ये पेज रिमूव करवाना, कंप्लेन करना, साइबर क्राइम में जाना उसका हक है, बल्कि तो बहुत कम कर रहा है। और ऑन दी अदर हैंड आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो, क्या महिला है यार वो, उसकी हालत तो देखो, हालत देखो, हालात देखो। गाली गलौज का वो कल्चर इंट्रोड्यूस करवा रहा है, फैला रहा है, हम इसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? खैर, तो जब ये ना मैं वीडियो अपलोड कर रहा था ना, तो उससे पहले मैंने एक, हमारा ग्रुप था व्लॉगर्स का इन्फ्लुएंसर्स का ग्रुप था। उसमें तरीका ये होता था कि हम वीडियो पहले अपलोड करने से पहले ना आइडिया या वीडियो पोस्ट करते थे उस ग्रुप में कि भाई ये वीडियो देख के बताओ, कमेंट्स करो। मैंने जैसी वीडियो पोस्ट की, सारे व्लॉगर्स की मेरे पास कॉल आना शुरू हो गई, भाई क्या कर रहे हो ये तुम, हम सब जब उसको डकी को सपोर्ट कर रहे हैं, तुम ये क्यों कर रहे हो? तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई तुम लोग को नहीं दिख रहा है क्या ये बात कि तुम किस मेले को वो आगे लेके आ रहे हो? तो कॉल्स आना शुरू हो गई। तो एक काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं, कॉल आई कि कुतैबा क्या कर रहे हो आप? तो मैंने कहा भाई जो सही है मैं वो बोल रहा हूँ। कह रहे हैं भाई बात सुनो, ये सही भाई कुछ नहीं होता, अगर करियर बनाना है, व्यूज़ लेने हैं, फॉलोअर्स बनाने हैं, तो भाई जो चल रहा है ट्रेंड उसी को बना के रखो। ट्रेंड ये चल रहा है, शाम इद्रीस को बैश करना है, सब कर रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, तुम भी ये करो। ये आवाम जो है ना, अच्छा ये मेरे अल्फाज नहीं है, ठीक है, ये आवाम जो है ना, ये आवाम चॉकलेट है, ये बिल्कुल चॉकलेट आवाम है ये, ठीक है, चॉकलेट नहीं खाता, लेकिन आप समझ गए। तो इसको कुछ दिमाग वमाग नहीं चलता, नशे में घुमेंगे, जो ट्रेंड चल रहा है उसी को फॉलो करते हैं। तुम भी फॉलो करो, व्यूज़ आएंगे, ठीक है, व्यूज़ आएंगे, फॉलोअर्स आएंगे ना, तुम्हारा सोशल मीडिया का करियर वरियर सब तबाह हो जाएगा। मेरे उस वक्त 9,000 फॉलोअर्स थे, सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे। मैंने कहा भाई देखो मेरे ना मोरल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मुझे कौन सा अपना घर वर से नहीं चलाना वैसे भी, तो आई एम गुड। खैर मैंने वीडियो पोस्ट कर दी थी और उन लोगों ने मुझे उस ग्रुप से निकाल दिया था, खैर उसके बाद, कि हमारे अगेंस्ट बात कर रहे हैं। एनीवेज मैंने वीडियो पोस्ट कर दी थी। खैर भाई पॉइंट पे आते हैं कि उस टाइम पे शाम इद्रीस को बैश करना ट्रेंड क्यों बना हुआ था, ठीक है। हमें बताया गया, हमने ये सुना था कि भाई इसलिए क्योंकि उसने बहुत गलत हरकतें की हैं। क्या गलत हरकत की है? उसकी बीवी ने टाइनी यूट्यूबर कह दिया, ठीक है, इतनी बुरी बात, टाइनी यूट्यूबर बोल दिया भाई, इतनी गंदी बात कर दी। मेरे 9,000 सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पे, मुझे तो पता भी नहीं चला और ना हमें बुरा लगा, ठीक है। और लेकिन लांढी के जिब्रान और मंडी बहुद्दीन के फुरकान को बहुत बुरा लग गया, जिनके अपने 12 फ्रेंड्स हैं टोटल।
कोई सेंस नहीं बनता ना इस बात का, ठीक है। और वो अब मारने कूटने को दौड़ गए और दूसरे फिर निकल के आए कि भाई हमारे जनाब कायदे तहरीक डक्की भाई को इन्होंने धमकी दिलवा दी, ये तो अब हमें तो जीना मरना हो जाएगा हमारा। तो फजूल बातें थी, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। देखें, हमने ना शाम अजीज़ की वीडियोस पहले से देखें। शाम अजीज़ दिखा रहा है मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं गाने भी बनाता हूँ। उसके बाद फिर मैंने इतनी वीडियोस बनाई और उसके बाद जाके अब मैंने फ़रारी ख़रीद ली, ठीक है। फ़रारी ले ली मैंने हैवी बाइक ले ली, मैंने घर ले लिया, अपना ड्रीम ये पूरा कर लिया। अब पता है क्या इंसानी फितरत होती है, फितरत पता है क्या होती है कि जब हम देखते हैं ना कि यार हमारे साथ के हमारे जैसा ही बंदा है और ऊपर जा रहा है, हटना शुरू हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है, हंसत शुरू हो जाती है। ये आप माने ना माने ये फैक्ट है कि यार अबे हमारे जैसा ही तो दिखता है, अबे कुछ टाइम पहले हमारी तरह तो मेहनत कर रहा था, और प्लस इसकी तो आंखें देखो बिल्ली जैसी आंखें, माइट लेंस वेंस लगाता है, ये तो है, इतनी बुरी आंखें इसकी, ये ऊपर कैसे चला गया। हटना शुरू हो गई थी, प्लस इतने फॉलोअर्स भी थे, तो ये जो जलन हसद होती है ना, ये आ गई थी। और कंटेंट तो यार जैसा भी था, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन वो डैमेजिंग नहीं था, यूथ को तबाह नहीं कर रहा था कंटेंट, ठीक है। क्रिंज कह लें आप, कुछ भी कह लें, तो वो जलन जो आई हुई थी ना, उसमें सब ने अपने अपने वो टसले निकाली हैं, सारे यूट्यूबर्स और उसने, और आवाम का तो आपको पता ही है, वो कोई बड़ी गाड़ी पे भी जा रहा होता है तो उसको देख के यही बनता है कि ये हराम कमाता होगा। तो ये एक फैक्ट था, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये फैक्ट था और शाम इतना बुरा था, तो अब वो अच्छा कैसे हो गया? नहीं, शाम अच्छा नहीं हुआ, यही पॉइंट है। इसी मेरी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आते हैं। शाम अच्छा नहीं हुआ, डक्की बुरा हो गया। अब लेकिन सवाल ये होता है डक्की कैसे बुरा हो गया? भाई डक्की ना इसलिए बुरा हो गया कि पहले वो अच्छा कंटेंट बनाता था और अब ना वो गंदा कंटेंट बनाता है। अच्छा, क्या अच्छा कंटेंट था और बुरा क्या है? अच्छा कंटेंट पहले वो ये बनाता था कि वो गाली गलौज करता, गंदी गंदी गालियां देता था, लोगों को गालियां देता था, कंटेंट के नाम पे सिर्फ वाहियात बातें, गालियां, उल्टा होके नाचना, ये करता था। ये हमें अच्छा लगता था, हमने उसको कायद बनाया हुआ था अपना, ठीक है। अब बुरा कंटेंट बनाता है। बुरा कंटेंट क्या है? वो अपनी बीवी को दिखाता है, ये बुरा कंटेंट है। यार कम ऑन, सच मानो, सच मानो, ठीक है, फजूल बात है। पहले वो जहालत दिखाता था, अभी भी कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, लेकिन वो बीवी दिखा रहा है ना अपनी। बीवी किसी दूसरे की देखना किसको बुरा लगता है? मतलब शरीफ लोगों को तो बुरा लगता है, जाहिर बात है, लेकिन हम शरीफ लोगों को हटा रहे हैं ना, इस तरह की चीज़ें देखने वाले शरीफ लोग या गैरतमंद लोग होते ही नहीं है। किसी को भी दूसरे उसकी बीवी देखना बुरा नहीं लगता, ठीक है। अगर बुरा लगता होता ना तो व्यूज़ नहीं आते मिलियंस में। अगर बुरा लगता तो 10-15 व्यूज़ आ रहे थे, 100-200 व्यूज़ आते। आपको पसंद है दूसरे की बीवियां देखना, तो पहले वो वाहियात था, अब कुछ और काम कर रहा है, अब लेकिन उतना बुरा नहीं है वो। अब लेकिन आपको बुरा क्यों लग रहा है? शाम अजीज़ वाली स्ट्रेटेजी वही की। पहले ना हम डक्की को इसलिए सपोर्ट करते थे, यार एक छोटा सा बच्चा है और हम छोटे से कमरे में बैठ के बस एक माइक लगा हुआ वीडियो बना रहा है, और हम बोलने का स्टाइल भी उसका बता रहा है कि वो बिल्कुल ही गंवार है, ठीक है। बिल्कुल ही गंवार है वो, और पत्नी खुद ही बताया कि मैं स्कूल से निकाल दिया गया, छोड़ दिया था मैंने, या कॉलेज छोड़ दिया था, वट कुछ भी। तो मतलब वो थ्रेट नहीं था, समझ रहे हैं? और बच्चा है यार, क्या सिंपैथी थी उसके साथ। फिर हमने देखा यार ये तो हमारे सामने ही सामने एक तो बीवी भाई फुल लेके घूम रहा है टिप टॉप, और उसके साथ वो हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हमने पप्पो ने लड़की नहीं दी हमें, और इसको यहाँ से लड़की भी अच्छी मिल गई। उसके साथ भाई हम देख रहे हो महंगी महंगी गाड़ियाँ भी ले रहा है, घर भी ले लिए, सेलिब्रिटी बन गया भाई, बड़े बड़े स्टार्स के साथ बैठा हुआ है, और टूर्स हो रहे हैं, ट्रिप्स हो रहे हैं। अब हमारी हटना शुरू हो गई, हमारी हसद होना शुरू हो गई, जलना शुरू हो गई उससे, यार तो हमारी तरह का था। तो अब हमें वो बुरा लगना शुरू हो गया। तो अब हम इसको ना अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, नहीं शाम भाई हमें रियलाइज़ हो गया कि हम इमेच्योर थे। यार तुम इमेच्योर नहीं थे, तुम मुनाफिक थे, मान लो इस बात को, ठीक है। आपको ये बातें बुरी लगेंगी मेरी, लेकिन ये हकीकत है। हम एक जलने वाली कौम है, हम हसद वाली कौम है। एक पॉइंट ये है कि यार इस जलन हसद से बाहर निकलें, ठीक है। नंबर 1 तो ये, नंबर 2 ये जो कंट्रोवर्सीज वगैरह होती है ना यार, इस पर टाइम ज़ाया ना किया करें आप। क्यों? जिसकी भी कंट्रोवर्सी है, जो बैश हो रहा है, जो अच्छा बना हुआ है, दोनों ही फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। चाहे शाम अजीज़ हो, चाहे साद हो, जिसका नाम डकी जिसको कहते हैं, भाई दोनों को व्यूज़ मिल ही रहे हैं। पहले उनको मिले थे, अब इनको मिल रहे हैं, दोनों को मिल रहे हैं, ठीक है। और इवन जो लोग उस पर वीडियोज़ बनाते हैं, यानी कि हमें भी कुछ ना कुछ मिल ही रहा है ना, कुछ व्यूज़ आ जाएंगे, इस पर $10-15 बन जाएंगे मेरे भी, तो हमारा भी कुछ ना कुछ फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। नुकसान किसका है? आपका, जो ये वीडियो देख रहे हो,
अबे तुम्हारा ना 3 में ना 13 में तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो उसके ऊपर। उसके बाद तुम देखोगे, पहले 10-15 मिनट ये वीडियो देखोगे, उसके बाद तुम कमेंट्स में आके अपना खून जलाओगे, फिर लोगों से बहस करोगे, फिर लड़ने मरने पर दौड़ जाओगे, फिर लोगों को धमकियां दोगे, गालियां दोगे। तो भाई ये वक्त बर्बाद करना बंद करो, निकलो इन चक्रों से, पढ़ाई वढ़ाई करो, डिग्री विग्री करो, CSS करो, बड़े आदमी बनो। उसके अलावा अगर यहाँ से नहीं पढ़ना तो कहीं बाहर चले जाओ, अमेरिका जाओ, UK जाओ, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, हम तुम्हें लेके जाएंगे। लेकिन भाई उसके लिए कुछ तुम्हें भी तो देना है ना। PT करो, आइल्स करो, अपनी ग्रूमिंग करो। तुम अभी भी डिड के साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, आई डिड नॉट वेंट देयर बोल रहे हो तुम। उसके बाद फिर तुम क्या हाल होगा तुम्हारा, तुम इन्हीं के चक्रों में पड़े हो। तो नहीं, तुम्हें जुनूने काट रहे हैं, जुनूने काट रहे हैं, तो पढ़ाई वढ़ाई पे काम करो, ठीक है। तो ये पॉइंट था मेरा। तो भाई ये यहाँ तक वीडियो है। इसके आगे मैं एक बात करने वाला हूँ जो कि आप लोग ना देखें। थोड़ी सी मायूब बात है, बल्कि काफ़ी मेरे लेवल में तो काफ़ी मायूब बात है। मैंने इस तरह की कभी कोई बात नहीं की, लेकिन आप लोगों के लिए नॉर्मल होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा आप क्या क्या देख जाते हैं तो आपके लिए नॉर्मल है। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हैं तो ये वीडियो आगे ना देखें। अच्छा जी, वीडियो क्या है भाई? मैं ना आज से कोई 10-15 साल पहले की बात है। ऑस्ट्रेलिया जब हम आए ना, तो सिडनी में एक जगह है, एक सबब है किंग्स क्रॉस के नाम से, ठीक है। उसको रेड लाइट एरिया भी कहा जाता है। उसकी एक जगह है रेड लाइट एरिया। क्यों भाई? वहाँ पे वही क्लब्स व्लब्स और सारी ऑल फॉल चीज़ें वहाँ पे जगह मौजूद हैं। तो जब मैं आया तो एक बार जो लड़के थे घर के, कह रहे हैं आओ तुम एक जगह लेके आते हैं, वहाँ ले गए दिखाने के लिए। हम वॉक करते हुए जा रहे हैं, सारे इधर उधर वही उल्टी सी जगह है। तो उसके बाहर ना उन क्लब्स के और उन जगहों के बाहर आदमी खड़े हुए थे कुछ ना, और वो ना ग्राहक पकड़ लेते कि कम कम कम, $50, $70, ओके फॉर यू, $40, कम कम कम। तो इस तरह ना बुला रहे थे। तो हम लोग देसी बच्चे देखे, तो देख के ऐसे वो कह रहे हैं कम कम ब्रदर, खूबसूरत खूबसूरत, कम कम कम। तो उनसे जान छोड़ा कि भाई निकलने दो यहाँ से। तो हमने कहा भाई नहीं यार, पैसे नहीं है यार, कुछ पैसे वैसे नहीं है। तो वो हंसने लगे। ऐसी उससे ना फिर बातचीत हुई। तो वो कह रहा है क्या करते हो? तो मैंने कहा भाई पढ़ता हूँ मैं, और उसके साथ मैं काम करता हूँ एक MP3 की कंपनी में ना, जो म्यूज़िक वॉकमैन वगैरह होते हैं वो बनाते हैं, उसमें काम करता हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा, तो ये तो भाई कुछ टाइम में टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, फिर तुम क्या करोगे? टेक्नोलॉजी तो ख़त्म हो जाएगी तो ये फिर तुम जॉबलेस हो जाओगे। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं डिग्री कर रहा हूँ, मैं उसके बाद अपनी फील्ड में जाऊँगा, क्रिएटिव इंडस्ट्री में जाऊँगा, मैं पढ़ूँगा, मार्केटिंग में चला जाऊँगा, क्रिएटिव इंडस्ट्री में चलाऊँगा, मीडिया में चलाऊँगा, मैं डिग्री कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम क्या करोगे अगर, क्योंकि ये जो चल रही हैं चीज़ें, एक टाइम पहले डायमंड मार्केट भी ख़त्म हो गई, इसी तरह ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी, तुम क्या करोगे फिर? तो उसने कहा कि मैं फिर ना फैमिली व्लॉगिंग शुरू कर दूंगा। समझे? नहीं समझे? गहरी बात है, मायूब बात है, आई नो, लेकिन समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। तो पहले ज़माने में ऐसा क्या होता था ना कि माएँ बच्चों को कहती हैं कि बेटा पढ़ लिख लो, वरना तुम्हें रेडी लगानी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी। पहले तो ये मिसाल ही गलत है। रेडी लगाना, मजदूरी करना अच्छी चीज़ है भाई, काम कर रहा है ना, मेहनत कर रहा है, दैट इज़ फाइन। वो ये बताना चाह रहे हैं कि मुश्किल टाइम तुम्हें देखना पड़ेगा। उनका कहने का मतलब ये होता है माओ का। आगे अब क्योंकि लोगों में आगाही आ रही है, लोगों को समझ आ रहा है क्या कचरा हमने पिछले 5-10 साल में बना लिया, तो अब आगे की माएँ कहेंगी बेटा पढ़ ले, वरना फैमिली व्लॉगर बन जाएगा और फिर हमें दिखा रहा होगा, देखिए मेरी मम्मी ने सुबह सुबह कौन से रंग की लिपस्टिक लगाई है। तो बस अब इससे ज़्यादा आई थिंक बोलना बनता नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। ये थी अच्छी कहानी। मेरा नाम है कुतैबा महमूद, और अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो अच्छा, सॉरी।